वेलकम टू पीएन एजुकेशंस। आज हम 7 से 8 मई के बीच में जितने भी करंट अफेयर्स के इम्पोर्टेंट क्वेश्चन बन सकते हैं सारे हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे और हर क्वेश्चन से रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट भी मैं आप लोगों को बताऊंगी। तो पूरे वीडियो को आप ध्यान से देखिएगा। चलते हैं फर्स्ट क्वेश्चन की ओर। फर्स्ट क्वेश्चन है कि महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है। तो महाराष्ट्र और गुजरात दिवस कब मनाया जाता है? 1 मई को। ठीक है, अब पहले तो इसकी थोड़ी जानकारी प्राप्त कर लेते हैं कि 1 मई को महाराष्ट्र और गुजरात दिवस क्यों मनाया जाता है और ये इसकी जो शुरुआत है वो कब की गई थी। मतलब कुल मिला के महाराष्ट्र और गुजरात राज्य की जो स्थापना है वो कब की गई थी, तो उसके बारे में पहले हिस्ट्री जानते हैं। ठीक है, तो वह ये था कि जब भारत 1947 में आज़ाद हुआ, तो 1947 में जैसे ही भारत आज़ाद हुआ तो भाषाई आधार पर राज्य की मांग उठने लगी। इसी को देखते हुए 1948 में एसके धर आयोग बनाया गया था, जिसने तत्काल मतलब कि उस परिस्थिति को देखते हुए भाषाई आधार पर राज्य के पुनर्गठन की मांग को नकार दिया गया था। इसके बाद जेबीपी समिति बनाई गई। जेबीपी समिति ने ये रिकमेंडेशन पेश की कि तत्काल समय में भाषाई आधार पर राज्य का पुनर्गठन नहीं किया जा सकता। ठीक है, लेकिन हुआ ये कि जो मद्रास एक तमिल राज्य था, इससे एक तेलुगु राज्य अलग होना चाहता था। तो वहाँ के गांधीवादी नेता थे पोट्टी श्री रामल्लू। ठीक है, तो पोट्टी श्री रामल्लू के नेतृत्व में लगातार आंदोलन हुआ और जैसे ही इनकी डेट हुई 1953 में, तो अक्टूबर 1953 को एक नया स्टेट बना था, क्या आपका आंध्र प्रदेश। ठीक है, आंध्र प्रदेश एक नया स्टेट बना जिसकी राजधानी क्या थी? करनूल थी। ठीक है, राजधानी क्या बनाई गई थी? करनूल थी। मतलब तमिल स्टेट से या तमिल राज्य से एक तेलुगु जो राज्य था वो अलग हो चुका था। इसी लगातार मांग उठते गई, फिर नए नए स्टेट बनने की बात की गई। तो इसी को देखते हुए 1953 में फजील अली की अध्यक्षता में 3 सदस्यीय राज्य पुनर्गठन आयोग का गठन किया गया और इन्होंने जो अपनी रिकमेंडेशन है, जो रिपोर्ट है, वो 1956 में पेश की गई। कब? 1956 में। ठीक है, कब की गई थी? 1956 में जो है पेश की गई थी। अब 1956 में जैसे ही पेश की गई थी तो ये क्वेश्चन अब पूछा गया था कि जब 1956 में फजल अली की अध्यक्षता में रिपोर्ट पेश की गई थी तो उसमें कितने जो है स्टेट बनाए जाने की और कितने केंद्र शासित बनाए जाने की बात की गई थी। तो 16 स्टेट और 3 केंद्र शासित बनाए जाने की बात की गई थी। लेकिन भारतीय संविधान के 7वां संविधान संशोधन 1956 के तहत उस टाइम पर इस 16 राज्य के स्थान पर 14 राज्य और 6 केंद्र शासित प्रदेश बनाए जाने की बात की गई थी। ठीक है, बाद में इसमें संशोधन किया गया और 14 राज्य और 6 केंद्र शासित